न्यूजीलैंड में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है एक ऐसे नाम ने जो भारत से जुड़ा हुआ है। वो नाम है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे के भतीजे का। इस पूरे केस में जिस मुख्य आरोपी का नाम सामने आया है वो है बलतेज सिंह, जिसे जांच एजेंसियां इस इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का अहम चेहरा मान रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि बलतेज सिंह सतवंत सिंह का भतीजा बताया जा रहा है। वही सतवंत सिंह जो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल न्यूजीलैंड पुलिस की जांच की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक घटना से शुरू होती है, जब 21 साल के एक युवक एडेन सागाला की मौत हो जाती है। उसने एक बियर कैन से ड्रिंक किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस कैन के अंदर शराब नहीं बल्कि खतरनाक ड्रग लिक्विड मेथाम्फेटामाइन छिपा हुआ है। यहीं से खुला इस पूरे इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का काला सच। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ऑकलैंड की एक स्टोरेज फैसिलिटी में करीब 700 किलो लिक्विड मेथाम्फेटामाइन मिला, जो न्यूजीलैंड के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन ड्रग्स को बेहद चालाकी से रोजमर्रा के सामान में छुपा कर लाया जा रहा था। अमेरिका से आए कोम्बुचा शिपमेंट, भारत से आए नारियल पानी और कनाडा से भेजे गए हजारों बियर कैन, इन सब के अंदर ड्रग्स को छुपाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई किया जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को न्यूजीलैंड पुलिस ने प्रोजेक्ट लेवेंडर के तहत अंजाम दिया है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई इस पूरे नेटवर्क के तार कई देशों से जुड़ते चले गए। बलतेज सिंह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो ऑकलैंड एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि वो देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट ने इस मामले में बलतेज सिंह को दोषी मानते हुए मेथाम्फेटामाइन, एफेड्रीन और कोकीन के आयात जैसे गंभीर आरोपों में 22 साल की सजा सुना दी है। वहीं उसके एक साथी को भी 21 साल की सजा दे दी गई। इतना ही नहीं, इस केस में न्यूजीलैंड पुलिस ने करीब 180 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है, जिसमें कई प्रॉपर्टी शामिल हैं जिन्हें इस ड्रग नेटवर्क से जुड़ा माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अब ड्रग्स का यह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि वो आम जिंदगी के सामान में भी जहर छुपाकर दुनिया भर में फैला रहा है? और क्या ऐसे नेटवर्क को रोक पाना अब पुलिस के लिए मुश्किल भरा होता जा रहा है? फिलहाल इतना जरूर है कि न्यूजीलैंड की यह कार्रवाई सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अलर्ट और राहत है कि अब अपराध का चेहरा कोई सा भी हो, पुलिस उस तक पहुंचेगी। बहरहाल न्यूजीलैंड से ये खबर है कि न्यूजीलैंड में जो सबसे बड़ा ड्रग्स नेटवर्क था उसको पुलिस ने एक्सपोज कर दिया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें।